ये क्या अद्भुत खजाना है। देखो, लाल, नीले और हरे रंग के कितने सुंदर और चमकीले कागज हैं। जंगल के सूखे पत्तों से तो ये लाख गुना अच्छे हैं। आज तो मेरी किस्मत चमक गई। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने घोंसले की सफाई कर रही थी। वो सूखी घास और मुलायम रुई से अपना घर बना रही थी। बच्चों, याद दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे फॉलोअर्स के नाम। मोना, अरुण सिंह, अपर्णा, देव, निम्रत कौर, प्रीशा गुरुम। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। नाम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम रखना। हमारा घर हमेशा कुदरती चीजों से बना होना चाहिए। घास और रुई हमें सर्दी गर्मी से बचाते हैं और सांस लेने में मदद करते हैं। जी माँ, ये घास बहुत नरम है और इसमें से मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। तालू कौवा अपनी चोंच में ढेर सारे प्लास्टिक के पन्नी और रैपर भरकर लाया। उसने अपने पुराने घोंसले के ऊपर ये चमकीला प्लास्टिक लगाना शुरू कर दिया। तालू जी, आप ये क्या कूड़ा उठा लाए? ये देखने में अजीब लग रहा है और इसमें से बदबू भी आ रही है। कृपया इसे हटा दीजिए। गौरी, तुम समझती नहीं हो, ये मॉडर्न जमाना है। देखो, ये लाल पन्नी कितनी चमक रही है। अब हमारा घर पूरे जंगल में सबसे अलग और सुंदर दिखेगा। सब हमसे जलेंगे। दोपहर में रानो पानी पीने तालाब पर आई। उसने देखा कि कालू अपने गले में एक प्लास्टिक की रिंग फंसाकर घूम रहा है। कालू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे देखकर बहुत चिंता हो रही है कि आपने अपने गले में ये प्लास्टिक की रिंग फंसा रखी है। ये सब प्लास्टिक और कचरा हमारे जंगल और हमारे लिए बिल्कुल नहीं बना है। ये कोई सजावट की चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। अगर ये गलती से भी हमारे या हमारे बच्चों के पेट में चला गया तो ये पेट में फंसकर बहुत गंभीर बीमारी फैलाएगा। कृपया मेरी बात मानिए। ये कोई चमकीली चीज़ नहीं, बल्कि ये शुद्ध जहर है जो हमारी जान ले सकता है। इसे तुरंत अपने से दूर फेंक दीजिए। कुछ दिन बीत गए। कालू का पूरा घोंसला प्लास्टिक से ढक गया था। हवा पास न होने के कारण अंदर बहुत उमस और गर्मी थी, लेकिन कालू उसे सुंदरता मान रहा था। उसका छोटा बेटा जग्गू वहाँ खेल रहा था। पिताजी, ये लाल रंग की गोल चीज क्या है? ये किसी मीठे फल जैसी लग रही है। क्या मैं इसे खा लूं? बेटा, ये सजावट है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे खेल सकते हो। ये टूटेगा नहीं। एक दिन कालू और गौरी भोजन की तलाश में दूर गए थे। जग्गू अकेला था। उसे भूख लगी थी। उसकी नज़र घोंसले में लगे एक लाल रंग के छोटे से प्लास्टिक के ढक्कन पर पड़ी। मुझे बहुत भूख लगी है। पिताजी ने मना किया था, लेकिन ये लाल चेरी जैसा लग रहा है। थोड़ा सा चक्कर देता हूँ। भोलेपन में जग्गू ने वो प्लास्टिक का ढक्कन निगल लिया। निगलते ही वो ढक्कन जग्गू के गले में फंस गया। उसका सांस लेना बंद हो गया। वो ना बोल पा रहा था, ना रो पा रहा था। वो बस तड़प रहा था और अपनी पंख फड़फड़ा रहा था। कुक। शाम को कालू और गौरी वापस लौट रहे थे। जब वे घोंसले के पास पहुँचे तो उन्होंने जग्गू की अजीब सी आवाज़ें सुनी। कालू जी, जल्दी देखिए, जग्गू को क्या हो गया? वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसका रंग नीला पड़ रहा है। जग्गू, बेटा क्या हुआ? बोलो बेटा। हे भगवान, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कोई मदद करो, कोई है? कालू रानो के घर की तरफ बेतहाशा उड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रानो बहन, अनर्थ हो गया। जग्गू मर रहा है। उसके गले में कुछ फंस गया है। कृपया कुछ करो। तुम बहुत समझदार हो। मेरे बच्चे को बचा लो। ओहो कालू भैया, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, घबराइए नहीं। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अब रोने का नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लेने का समय है। आपकी बात सुनकर लगता है कि ये वही जहरीला प्लास्टिक है जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया था। समय बर्बाद किए बिना हम जग्गू को तुरंत वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। केवल वही अपनी समझदारी और उपकरणों से उसके गले में फंसी हुई उस चीज को निकाल सकते हैं।
आप जल्दी से उसे सावधानी से उठाइए, मैं आपके साथ चलती हूँ। हमें देर नहीं करनी चाहिए। वे जग्गू को उठाकर वैद्य जी के पास लाए। जग्गू अब बेहोश होने वाला था। वैद्य जी ने जग्गू का मुंह खोला और अंदर देखा। इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके गले में कोई सख्त चीज फंसी है। आप सब इसे कसकर पकड़िए। मुझे इसे बाहर खींचना होगा। इसमें इसे बहुत दर्द होगा। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। गोरी और कालू रो रहे थे। बहुत कोशिश के बाद वैद्य जी ने जग्गू के गले से वो लाल प्लास्टिक का ढक्कन बाहर निकाल दिया। जग्गू ने एक लंबी सांस ली और जोर जोर से रोने लगा। कालू, देखो इसे। ये वही कचरा है जिसे तुम सजावट कहते थे। आज तुम्हारी इस चमक ने तुम्हारे बेटे की जान ले ली होती। मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो गौरी। मेरी झूठी शान और चमक के लालच ने आज मेरा घर उजाड़ दिया होता। रानो, तुम सही थी। ये प्लास्टिक सुंदर नहीं, ये तो मौत है। अगली सुबह नज़ारा बदल चुका था। कालू कौवा खुद अपने घोंसले से सारा प्लास्टिक नोच नोच कर फेंक रहा था। रानो और दूसरे पक्षी भी उसकी मदद कर रहे थे। उन्होंने सारा कचरा दूर एक गड्ढे में डाल दिया। कालू भैया, अब देखिए, अब आपका घर शायद उतना चमकीला और दिखावटी नहीं लग रहा है जैसा वो उन प्लास्टिक रैपर्स के साथ लग रहा था। लेकिन अब ये सबसे जरूरी चीज है। अब ये पूरी तरह सुरक्षित है। अब आपका और आपके परिवार का कोई भी सदस्य उस जहरीले कचरे को गलती से खा नहीं पाएगा। हमें अपनी सुरक्षा के लिए केवल प्रकृति पर भरोसा रखना चाहिए। सादगी में ही सबसे ज्यादा सुरक्षा और असली सुंदरता है। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये बात आखिरकार समझ आ गई। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने कसम खाई कि वे अपने जंगल को प्लास्टिक से मुक्त रखेंगे। असली सुंदरता चमक में नहीं, सुरक्षा और सादगी